दिखती बहुत गुस्से वाली हूँ और मैं गुस्से वाली हूँ भी, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मेरे साथ अच्छा और स्वीट है मैं उसके साथ एक्स्ट्रा स्वीट हूँ। बहुत स्वीट है माशाल्लाह से। जो से ज़्यादा उनके पेरेंट्स मेरे फ़ैन थे और अभी तक मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आपने स्कूल से क्यों रिज़ाइन किया, प्लीज़ वापस आ जाएं। तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिली है। अच्छा ये बताएं कि जो आपकी होने वाली भाभी हैं वो किस तरह की होनी चाहिए? बिल्कुल मेरे जैसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर में अपनी ही जैसी लड़की बर्दाश्त कर सकूँगी, ना कम ना ज़्यादा, लाइक मेरी तरह बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई? मुझे बहुत लोगों से मोहब्बत हुई है। बिल्कुल भी नहीं, नेवर, नो टू इंडिया। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ओवर द इयर्स हमेशा से बहुत बुरा किया करता रहे हैं, एंड इवन दो हमारे हालात यहाँ इंडिया के हालात से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं एंड काफ़ी लोग माइग्रेट करना चाहते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं पर्सनली नहीं करना चाहूँगा बिकॉज मुझे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। आई वॉज बॉर्न हेयर एंड इवन माई एंसेस्टर्स वो सब इंडिया से हैं, तो उनकी ज़मीनें हड़पनी थी, स्टफ लाइक दैट। तो मैं इंडिया कभी भी नहीं जाना चाहूँगा चाहे कोई भी ऑफ़र आ जाए। पाकिस्तान इज़ माई लव। अच्छा फ़ाहद ये बताएं कि आपके होने वाली जो वाइफ हैं वो मजहबी होनी चाहिए या मॉडर्न? मैं प्रेफर करता हूँ मिक्स होना चाहिए दोनों का। लाइक आप अंदर से मजहबी हो एंड बाहर से डू व्हाटएवर यू वांट, आप अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो तो इट्स आई एम फाइन विद दैट। लाइक आप मॉडर्न हो लेकिन अंदर से आप मजहबी हो। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एलए। आज के जो हमारे मेहमान हैं दो बहन भाई ऐसे हैं जो आईटी में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। इनका नाम है फ़ाहद जैदी और सायरा जैदी। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि आईटी की फील्ड में दोनों बहन भाई कैसे आ पाए? हम बेसिकली आई हैव डन इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जिस भी जॉब में जा रहा था, आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या, हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं और उसके बाद जॉब्स वही मिल रही हैं 20,000 25,000 एंड पूरी फैमिली चलानी है, आगे लेके चलना है सब कुछ। सो विच इज़ वाई वी डिसाइडेड कि हम आईटी की दुनिया में हैं एंड इंटरनेशनल बेसिस पे हम इन डॉलर्स में बेसिकली कमाई करें सो दैट वी कैन अफोर्ड आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिलीज। अच्छा ये बताएं आप कैसे आई इस फील्ड में? मैं इस लाइन में भी पहले टीचिंग कर रही थी, बट उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं था और मैं एक करियर ओरिएंटेड हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी आईटी में जाती हूँ। ये फील्ड बहुत ज़्यादा आपको सिखाती है, तो इस वजह से मैंने चूज़ किया है। ऑब्वियसली फैमिली बिजनेस भी है इस वजह से भी, और मेरे लिए बहुत इजी है लाइक अपने भाइयों के साथ काम करना, अपने फादर के साथ करना, इस वजह से। अच्छा फ़ाहद ये बताएं कि आप आईटी के फील्ड में आए हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं आप? हम लोग बेसिकली हमारे अमेरिकन क्लाइंट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं जो बेसिकली जिसके लिहाज से उनको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, तो हम उस लिहाज से उनके लिए वही स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स तैयार कर देते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास रिंगिंग सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, समटाइम्स ELD, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, और जो छोटे मोटे काम होते हैं वेबसाइट मेकिंग एंड स्टफ वो भी कर लेते हैं। अच्छा मिस आप बताइए आप क्या करती हैं? मैं एक्चुअली मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट में हूँ, तो आईटी से मेरा थोड़ा है क्योंकि मैंने M.Com किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मैं मार्केटिंग में हूँ। मेरा काम होता है मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट करना लाइक बाहर इंटरनेशनली। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों बहन भाई लड़ते भी हैं नहीं? हम बहुत लड़ते Yes. हैं लेकिन हमारे अंदर प्यार भी बहुत ज़्यादा है, लाइक वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। हमारा कोई और फ्रेंड नहीं होगा लेकिन हम एक दूसरे के लिए हैं। Yes. अब जहाँ पे ज़्यादा प्यार होता है ऑब्वियसली वहाँ पे लड़ाइयाँ भी उतनी होती हैं। ये तो नेचुरल है। अच्छा ऑफिस में जब आप दोनों होते हैं तो वहाँ पे जाहिर बात है लड़ाई झगड़े तो होते रहते होंगे या नहीं? ऑफिस में इतने ही होते हैं जितने घर पर होते हैं। ऑफिस में बहुत प्रोफेशनल माहौल होता है, सो वहाँ पे फिर आपको पता है रिजर्व रहना पड़ता है। अच्छा फ़ाहद ये बताएं कि आपका जो ये स्टाइल है ये अपनी स्टाइल किससे मुतासर होकर बनाया है? मेरा ये स्टाइल 8 साल से है। इट वॉज माई ओन क्रिएशन। मैं किसी और को देखता नहीं हूँ ऐसे स्टाइल में, सो बट लाइक नाउ मैं देखता हूँ तो लाइक कुछ एनिमे कार्टून्स होते हैं, उनमें लोगों के ऐसे स्टाइल्स होते हैं, तो मे बी वी कैन से कि वैसा सा है, बट मैंने अपनी मर्ज़ी से खुद बनाया था विदाउट इवन वॉचिंग दैम। अच्छा मिस ये बताएं कि जो ख़वातीन आईटी की तरफ आना चाहती हैं या किसी और फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? मैं यही कहूँगी ज़रूर निकलें, बिकॉज़ आईटी से पहले मैं टीचिंग कर रही थी, तो मैं प्ले ग्रुप को पढ़ा रही थी, वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैंने आईटी किया, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है प्रोफेशन और इसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप कुछ ना कुछ जो भी करें आपको करना चाहिए, बिकॉज़ आपकी जो बॉडी आपका माइंड ऐसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं जिसमें भी आप अपना दिल लगाएं, तो ज़रूर करना चाहिए और आप कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं देखना कि आप
औरत हैं कि मर्द हैं, बच्चे हैं, क्या हैं, आजकल इस तरह का कुछ भी नहीं है। डिजिटल इतना ज़्यादा हो गया है, आप लोगों को निकलना चाहिए और करना चाहिए ज़रूर। अच्छा ये बताएं कि आप दिल की कैसी हैं, गुस्से वाली हैं या नरम मिजाज की हैं? मैं दिखती बहुत गुस्से वाली हूँ और मैं गुस्से वाली हूँ भी, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मेरे साथ अच्छा और स्वीट है, मैं उसके साथ एक्स्ट्रा स्वीट हूँ। बहुत स्वीट है माशाल्लाह से। अच्छा ये बताएं कि जब आप स्कूल में टीचिंग करती थी बच्चे आपसे डरते थे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स मेरे फ़ैन थे और अभी तक मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आपने स्कूल से क्यों रिज़ाइन किया, प्लीज़ वापस आ जाएं। तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिली है। अच्छा आप ये बताएं फ़हद कि आपकी स्टाइल से लड़कियां मुतासर होती हैं या नहीं? बेसिकली मेरी गैदरिंग, मेरी जो हॉबीज़ हैं अदर देन माई ऑफिस, मैं वीकेंड्स पे आई लाइक टू पार्टी। तो जो मेरी बेसिकली कम्युनिटी है इट्स अ बिट डिफरेंट, जो कि आपको नॉर्मली पाकिस्तान में नहीं मिलती। तो वहाँ पे एवरीबडी अप्रिशिएट्स मी एंड मैं उसी शेल में रह के लाइक आई एम हैप्पी। मैं ज़्यादा बाहर लोकल जगहों में नहीं जाता सो या इसलिए। अच्छा फ़हद ये बताएं कि कभी किसी लड़की ने आपसे मोहब्बत का इज़हार किया? हाँ मतलब चलता रहता है ये तो। स्कूल लाइफ से आई वॉज इन अ रिलेशनशिप जब से मैं आई बिलीव आई वॉज इन 7th क्लास। तो उसके बाद आई वॉज इन 8 years रिलेशनशिप, जो कि फिर 8 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स। हम अभी अच्छे दोस्त हैं एंड हम मिलते भी हैं एंड उसी तरह का माहौल है, बस अब हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन शादी तक बात नहीं गई। अच्छा ये बताएं कि आपने अभी तक कोई होने वाली लड़की देखी जिससे आपकी शादी होनी है? मैंने उसी को प्रपोज़ किया था बट एट दैट टाइम हम लोग स्टूडेंट्स थे, तो उसने मुझे मना कर दिया एंड बस अब मेरे ख्याल से वो वेट करिए, मैं उसे फिर से प्रपोज़ करूँ एंड देन हो ही जाएगी। अच्छा ये बताएं कि जब आपका दिल टूटा तो आप रोए या ना रोए? ऑनेस्टली यस, मैं रोया था। रोए थे? प्यार था, 8 साल का प्यार था। अच्छा जब ये रो रहे होते हैं तो क्या फीलिंग होती है? मैं चुपके से रोता हूँ। जब ये रोते हैं एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिसने इसको रुलाया होता है, और मैं जो हूँ बिल्कुल इस चीज़ की केयर नहीं करती। मैं अपने मतलब भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती ये रोए। तो खैर हम लोग बहन भाई हैं, हम एक दूसरे की काउंसलिंग कर देते हैं। वैसे भी हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम इन चीज़ों पे इतना भी फोकस नहीं करते, लाइक हम प्रैक्टिकली थॉट्स हमारी ज़्यादा हैं। अच्छा ये बताएं कि जो आपकी होने वाली भाभी हैं वो किस तरह की होनी चाहिए? बिल्कुल मेरे जैसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर में अपनी ही जैसी लड़की बर्दाश्त कर सकूंगी, ना कम ना ज़्यादा, लाइक मेरी तरह हूँ बिल्कुल। अच्छा सायरा ये बताएं कि शादी किस उम्र में होनी चाहिए? शादी मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप किसी लड़की की बात करें तो आई गेस 33-35 में होनी चाहिए, और लड़कों की भी 36-38 में होनी चाहिए आजकल, ताकि वो पूरे अच्छी तरह मैच्योर माइंड कर हो जाए, उसके बाद हो। उससे पहले होती है तो लक होगी अगर अच्छी हो गई है, लेकिन अगर अच्छी नहीं होती तो आप 35-36 में करें, क्योंकि उस टाइम फुल मैच्योर होते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई? मुझे बहुत लोगों से मोहब्बत हुई है। किससे ज़्यादा मोहब्बत हुई है? मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना, कम ज़्यादा इसमें नहीं होता। तो अगर मुझे जिससे मोहब्बत होती है अच्छी वाली होती है, लाइक मैं बहुत एक लॉयल टाइप की हूँ, लेकिन ये खैर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने की बात है। अब तो मैं बिल्कुल ही करियर ओरिएंटेड हूँ, अब तो माइंड में कुछ इस तरह का ख्याल नहीं आता। लाइक इट्स बीन 5 years के अब मैं बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हूँ। मतलब मेरा फोकस यही रहता है कि मैं कोई काम कर लूँ, कोई बिज़नेस कर लूँ, या बस घूमना फिरना, इस तरह की चीज़ें। अच्छा ये बताएं कि आपके होने वाला जो हस्बैंड है वो किस तरह का होना चाहिए? बहुत ही एक तो टॉल होना चाहिए, ठीक है, और गुड लुकिंग होना चाहिए, और बहुत ही मैच्योर माइंड का होना चाहिए, बच्चों वाली बातें ना करे कोई, मतलब इस तरह का। और अगर आप शक्ल से पूछ रहे हैं तो वो फिर मैं आपको जॉन अब्राहम का नाम ले दूँगी अगर शक्ल और उसकी बात है तो। कभी किसी ने आपको प्रपोज किया? हाँ जी, बहुत दफ़ा किया है। तो आपका क्या जवाब होता है? मेरा जवाब होता है कि अभी वेट करें, अभी मुझे शादी नहीं करनी, पहले मुझे कुछ बनना है, उसके बाद। क्या ख्वाहिश है आपकी, क्या बनने की ख्वाहिश है? वैसे जो मेरी ख्वाहिश थी वो थी मुझे लॉयर बनना था, लेकिन उस टाइम मेरे जो हैं अब्बू ने मना कर दिया कि लॉयर जो होता है वो लड़कियों की फील्ड नहीं होती। हालांकि इस तरह का कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत सी अपनी फ्रेंड्स को देखा लॉयर बनते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब खैर अब तो मेरे अब पढ़ने का हो नहीं रहा, तो अब मैं IT में ही कर रही हूँ। और अब जब हम बाहर के क्लाइंट्स वगैरह से बात करते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और जो मुझे खुद भी पसंद है, तो मुझे ये पसंद है। जो मैं हूँ वो मैं बन चुकी हूँ, जो मैं चाहती थी लाइक मैं वो बन चुकी हूँ। जो मेरा ख्वाब था, जो मेरी ड्रीम थी, वो मैं ऑलरेडी हूँ।
अच्छा फ़ात, ये बताएं कि आपका जो स्टाइल है इसके लिए कोई प्रोफेशनल बंदा है जो आपकी कटिंग करता है, जो आपका स्टाइल बनाता है? यस यस, जैसे वो आजकल मीम्स चली हुई है ना कि जो आपका बार्बर होता है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है, उसी तरह मेरे साथ भी ऐसा ही सीन है। मेरा एक ही बार्बर है एंड वही मेरी कटिंग करता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। समटाइम्स मैंने चेंज करने की कोशिश की है और मेरे बाल वाकई में ख़राब हो जाते हैं। सो देयर इज़ ओनली वन बार्बर जो कि मेरा पूरा स्टाइलिंग करता है, सब कुछ करता है, उसको मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। ही इज़ नंबर 1 फॉर मी। अच्छा, वो आपसे कितने पैसे लेते हैं? मैं उसको टिप देता हूँ उसके पैसों से बहुत ज़्यादा। ही चार्जेस मी 2000, लेकिन मैं उसको 3000 वैसी टिप दे देता हूँ, तो लाइक 5000 उसका पर सिटिंग हो जाता है जब मेरी कटिंग होती है। अच्छा, इसके लिए बाकायदा प्रॉपर टाइम लेके जाना पड़ता है या आप कभी भी चले जाते हैं? मैं उसको बस बता देता हूँ कि मैंने इतने बजे आना है, सो वो मेरे लिए फ्री हो जाता है। अच्छा फ़ात, ये बताएंगे कि मॉडलिंग की तरफ जाने का कोई आपका रुझान हो? बचपन में बहुत शौक था एक्टर बनने का, मॉडल बनने का, बीइंग एन आर्टिस्ट। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, व्हेन आई वाज मैच्योर इनफ, तो मैंने पार्ट टाइम मॉडलिंग की भी। बट द थिंग इज़ कि उसके मॉडलिंग के अंदर लगे अगर आपने आना है तो यू नीड अ वेरी बिग रेफरेंस। अगर आप छोटे रेफरेंस से जाते हो तो एक तो आप खबार हो जाते हो, प्लस यू आर नॉट मेकिंग एनी मनी। आप अपना टाइम दे रहे होते हो, अपने ईयर्स के, अपने बेस्ट ईयर्स दे रहे होते हो लाइफ के उनको, बट एट द सेम टाइम आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे होते हैं। एंड विद द करंट कंडीशन ऑफ पाकिस्तान इट्स इम्पॉसिबल कि आप एक चीज़ में अगर आप हर रोज़ 9-10 घंटे दे रहे हो, आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे, आप अपने आप को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने पैशन को छोड़ दिया एंड आई केम इनटू बिजनेस। सो अब मैं कर सकता हूँ इफ़ आई वांट टू, लेकिन आई स्टिल चूज़ टू बी अ बिजनेसमैन। मेरा दिल नहीं करता। अच्छा फ़ात, ये बताएंगे कभी किसी ने आपको एक्टिंग की तरफ ऑफ़र की आने की? जी, जब मैं कॉलेज में था तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ के अंदर था। मैं फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में था, तो उसके बाद मेरे काफ़ी लिंक्स थे जिससे कि ड्रामाज होते हैं, इवन अलहमरा टाइप जैसे लोकेशंस होती हैं, उससे वो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो उसकी काफ़ी आई थी, बट कभी परस्यू नहीं किया। मॉडलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उसके अंदर भी इतना अच्छी लक नहीं रही, सो इसलिए फिर अब दोनों में से किसी में भी नहीं हूँ, बट जाना चाहता हूँ वन डे। अच्छा, अगर आपको ऑफ़र आई तो आपको? यस, अगर अच्छी ऑफर आएगी तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो। अच्छा, अगर आपको हमारे हमसाया मुल्क भारत से ऑफ़र आती है कि आप भारतीय फिल्मों में काम करें तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, नेवर, नो टू इंडिया। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ओवर द इयर्स हमेशा से बहुत बुरा किया करता रहे हैं, एंड इवन दो हमारे हालात यहाँ इंडिया के हालात से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं एंड काफ़ी लोग माइग्रेट करना चाहते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं पर्सनली नहीं करना चाहूँगा बिकॉज मुझे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। आई वॉज बॉर्न हेयर एंड इवन माई एंसेस्टर्स वो सब इंडिया से हैं, तो उनकी ज़मीनें हड़पनी थी, स्टफ लाइक दैट। तो मैं इंडिया कभी भी नहीं जाना चाहूँगा, चाहे कोई भी ऑफ़र आ जाए। पाकिस्तान इज़ माई लव। अच्छा साहिरा, ये बताएं कि शादी ज़रूरी है कि नहीं? जैसा कि अमेरिका, यूरोप, बरतानिया में लोग पार्टनर रख लेते हैं और शादी बहुत कम करते हैं। आपके ख्याल से ये सही है कि नहीं? शादी ज़रूरी वैसे तो नहीं है, क्योंकि ये एक सुन्नत, अगर आप करें तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन आप नहीं करें तो ठीक है। लेकिन जो आपने कहा कि बरतानिया में जिस तरह का माहौल है कि वो अपना एक पार्टनर रख लेते हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो तो काम हराम है, वो तो आपको मना है, ठीक है। और अगर आप वो इस्लाम में करेंगे तो उसके तो बिल्कुल ऑब्वियसली सब खिलाफ़ हैं। मैं खुद खिलाफ़ हूँ, सभी खिलाफ़ होते हैं, क्योंकि जिसको कुरान ने कह दिया है वो गलत है तो वो गलत है, आप उसके ऊपर बहस नहीं कर सकते। बाकी ये कि अगर आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, अपने बहन भाइयों के साथ रह रहे हैं और आप खुश हैं, और अगर आपका शादी को आपको सही पार्टनर अभी तक नहीं मिल रहा, आपको आपका आइडियल नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं। मतलब ये आजकल होती है ना आंटीज़ वगैरह, और ख़ास तौर से जो आपके रिश्तेदार हैं, कि आप ईद पे चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, उनका पहला सवाल और पहला यही होता है, हाँ जी शादी कब करें। मुझे उनका ये सवाल बहुत बुरा लगता है, और मैं कहती हूँ कि चलें फिर आपको इच्छा ढूंढते और उनसे भी नहीं मिल रहा होता, लाइक तो मैं यही कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लक अच्छी और आपको कोई मिल जाता है, कोई पसंद आ जाता है तो करें, और अगर आपने नहीं करनी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि आप जो भी करें आप अपने लिए करें, अपनी खुशी के लिए करें। लोगों का क्या, लोग आपको कुछ दे नहीं रहे, आपको खुश नहीं कर रहे कि आप उनकी बात सुने, तो आपको अपनी स्किन में आपको खुश रहना चाहिए जो भी आप करें। मेरा तो यही है। अच्छा ये बताएं कि कभी किसी ने आपको प्रपोज़ किया शादी के लिए? मुझे बहुत लोगों ने प्रपोज़ किया है शादी के लिए, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है कि मेरा माइंडसेट वो वाला नहीं है अभी। मुझे अभी नहीं करनी, क्या पता इन द नियर फ्यूचर मुझे करनी पड़ जाए, या मुझे करनी हो तो मैं कर लूँगी। अच्छा ये बताएं कि आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो पाकिस्तान से होना चाहिए या पाकिस्तान से बाहर से? इस पर पाकिस्तानी बुरा मान जाएंगे, लेकिन अगर बाहर से हो तो वो अच्छा होगा। बाहर के लोग बहुत स्वीट और इंटेलिजेंट और लॉयल रहते हैं। आजकल पाकिस्तान में, लाहौर में, कहीं पे भी आप देखें लॉयल्टी नहीं है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, प्यार मोहब्बतें कहाँ गई हैं, जो
होती थी 80s की, 70s की, 2000s की, सब गायब हुई हैं। तो बाहर के लोग मेरे ख्याल से इस चीज़ में अच्छे हैं, वो रिलेशनशिप को और जो भी रिश्ते होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो अभी आजकल फ़िलहाल गायब हुई है पाकिस्तान में, आई होप के वापस आ जाए। अच्छा ये बताएं, कभी किसी ने आपको सुहाने ख्वाब दिखाए? हाँ दिखाए क्या? सुहाने ख्वाब भी दिखाए हैं और वो ख्वाब भी नहीं है। तो उस टाइम तो खैर मैं छोटी होती थी, बच्ची होती थी, कॉलेज में होती थी, तो अब मैं किसी की बातों में नहीं आती। अब मुझे पता होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो कैसा है, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया लोगों से मिल मिल के कि वो कैसे होंगे। अब मैं किसी की बातों में नहीं आती और ना ही, क्योंकि जो सुहाने ख्वाब किसी और ने मुझे दिखाए थे वो मैंने माशाल्लाह से खुद ही अचीव कर लिया, मैंने खुद ही पूरे कर लिए हैं। तो अब मैं नहीं समझती कि मुझे किसी की ज़रूरत है कि कोई मेरे ख्वाब पूरे करे। और माशाल्लाह से मेरे बहन भाई इतने अच्छे हैं, मेरे अम्मी अब्बू इतने अच्छे हैं, तो वो हम सब के जो ड्रीम्स का ख्याल रखते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है जो भी है। अच्छा ये बताएं कि सबसे ज़्यादा तारीफ़ें आपकी कौन करता है? सबसे ज़्यादा तारीफ़ें अगर आप सच में पूछें, मैं अपनी तारीफ़ें खुद ही बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ। सामने वाला इंसान जो है फिर वो खुद ही चुप हो जाता है कि यार ये तो खुद ही अपनी तारीफ़ें करे जा रही है। अच्छा ये बताएं कि आप टिकटॉक ऐप इस्तेमाल करती हैं? आज से 4 साल पहले मैंने की थी, लेकिन उसके बाद मैंने बंद कर दी थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए। थोड़ी इस तरह की ट्रेंड करने लगी थी चीज़ें जो कि बहुत ही बेतुकी और फजूल थी, अनएजुकेशनल थी, तो इस वजह से मैंने अपना बंद कर दिया। मैं अब टिकटॉक नहीं देखती। अच्छा फात ये बताएं कि आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जब टिकटॉक स्टार्ट में आया था आई यूज़ टू अप्रिशिएट इट, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का, बट उसके बाद उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मैसअप कर दिया। अब उसके अंदर एक ऐसे ऐसे ट्रेंड्स लेकर आए कि बेसिकली जो इंसान को क्रिंज देता है। तो अब मैं ना ऐप यूज़ करता हूँ, ना मेरा उसमें अकाउंट है, आई एम आउट ऑफ टिकटॉक। और मुझे टिकटॉकर्स भी नहीं पसंद क्योंकि टिकटॉक इज़ सच अ फेक वर्ल्ड। क्योंकि जिन पार्टीज़ में मैं जाता हूँ अक्सर टिकटॉकर्स आते हैं एंड आप उनको टिकटॉक में देखो, दे आर डिफरेंट। ठीक है, आपको लगता है कि कोई बहुत ही खूबसूरत ये वो, जब उनसे रियल में मिलते हो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होती है। सो इसलिए मैं टिकटॉक पे बिलीव नहीं रखता। आई थिंक इट्स वेरी फेक। अच्छा फात ये बताएं कि जब आप बाहर जाते हैं कभी मार्केट में या वैसी जगह पे, लोग आपके साथ तस्वीर बनाने के लिए कहते हैं कि मैं हमने आपके साथ तस्वीर बना। यस, बहुत ज़्यादा, बहुत दफ़ा, लाइक ऑल द टाइम। अभी एक हम शादी में चले गए थे, फ्रेंड की शादी थी, तो उसके आए हुए थे ख़ानदान वाले सारे, देर वर लाइक 500-600 लोग थे एटलीस्ट। मैंने उनमें से 300 लोगों के साथ सेल्फीज़ ली हैं। सो यस। अच्छा ये बताएं कि ज़्यादा सेल्फीज लड़कियां बनाती हैं या? वो ज़्यादातर लड़के बनाते हैं क्योंकि उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना, लड़कियां शर्माती हैं तो वो भी आ जाती हैं बीच में। अक्सर वो इंस्टाग्राम वगैरह ले जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़के आते हैं। अच्छा फात ये बताएं कि ये जो पार्टीज़ हैं ये कहाँ पे होती हैं और इस पे जाने का तरीकाकार क्या है? वेल इसमें जाने का वो तो बहुत मुश्किल है बिकॉज बेसिकली सारी प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं एंड ये यूजुअली होती हैं बहुत दूर दराज के इलाकों में, लाइक जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक नहीं जाती, जैसे आप कह लें बर्की रोड, स्टफ लाइक दैट। तो वहाँ पे सिर्फ गेस्ट लिस्ट होती है। अगर कोई नॉर्मल दूसरा बंदा आ भी जाए तो वो उनको एंटर भी होने देते हैं बिकॉज वहाँ पे बाउंसर्स होते हैं जिसका लिस्ट में नाम है, सिर्फ वही एंटर हो सकता है। तो अब उसमें ये होता है कि जितने भी उनके लिंक्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं वो चले जाते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है कि आजकल कमर्शियल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसमें पासेस बेसिकली ये लोग बेचते हैं, तो पास लेके कोई भी जा सकता है नॉर्मल इंसान। सो यस। मिस ये बताएं कि आप पार्टीज़ वगैरह पे जाती हैं या नहीं? पार्टीज़ पे हाँ जी, मैं और जो मेरा भाई हम लोग साथ ही रह रहे होते हैं, तो हम साथ ही घूम फिर रहे होते हैं, तो फिर हम कभी कभी चले जाते हैं। वो एक सोशलाइजिंग करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं और हम जाते हैं और बैठते हैं, बातें शातें करते हैं, गेम्स वगैरह खेलनी, इस तरह का सीन होता है। तो बस यही होती है हमारी अपनी जो गैदरिंग होती है, इसी को हम पार्टी कहते हैं, यही हमारी पार्टी है। अच्छा कहते हैं कि पार्टीज़ में डांस वगैरह भी बड़ा होता है। वो तो मैंने भी देखा है। आई गेस वो बहुत ही आई थिंक जो अपर लेवल के लोग होते हैं शायद वो इस तरह का डांस वगैरह करते होंगे, क्योंकि हम लोगों से तो नहीं होता इस तरह का। तो हमारी तो पार्टीज़ ऐसी होती हैं कि आपने बैठ के कार्ड्स खेल लिए, गेम्स खेल ली, थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह सुन लिया, बातें वगैरह कर ली। असल में ये सोशलाइजिंग होती है। पार्टी को एक बहुत ही एक गलत वर्ड दिया गया है कि जैसे कि इसमें सब कुछ मतलब बुराई होता है, फहाश होता है, हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं होती। और वैसे भी हम हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलते हैं, लाइक पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर कोई कर भी रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उसे करने दो, आपका क्या जा रहा है। अच्छा ये बताएं कभी डांस करने की ख्वाहिश हो आपको? डांस करने की मतलब मुझे आता ही नहीं है। लाइक हमारा तो बचपन से घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रही है, मतलब डांसिंग पे, सिंगिंग पे। फ़हाद को गिटार बजाने का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन में, तो अब्बू ने कहा नहीं
म्यूज़िक नहीं बजाते, इट्स हराम। तो मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जो हैं आप नहीं कर सकते। तो अब बड़े हो गए, आप तो बिल्कुल ही कह लें कि ख़त्म हो गया, अब नहीं दिल करता कुछ करने का। अच्छा फ़ाहद, ये बताएं कि आपके होने वाली जो वाइफ हैं वो मजहबी होनी चाहिए या मॉडर्न होनी चाहिए? मैं प्रेफर करता हूँ मिक्स होना चाहिए दोनों का। लाइक आप अंदर से मजहबी हो एंड बाहर से डू वट एवर यू वांट, आप अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो तो इट्स आई एम फाइन विद इट। लाइक आप मॉडर्न हो लेकिन अंदर से आप मजहबी हो। फ़ाहद, बहुत बहुत शुक्रिया कि, और सायरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उम्मीद है कि नाजरीन इनकी बातें आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।